मूवी का आगाज लड़कियों के बोर्डिंग स्कूल से होता है जहां तमाम लड़कियां अपनी सुबह की नमाज के लिए जाती हैं। लेकिन हेलेना को उस वक्त बहुत नींद आ रही थी। वो उसके कमरे में आते हैं। उसकी क्लास की एक लड़की अभी को ये अजीब लगता है कि वो यहाँ है, लेकिन सब अपने अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं और हेलेना कमरे में ही सो जाती है। और जब टीचर को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत गुस्से में आ गई और अब हेलेना की गलती की सजा पूरी क्लास को मिलती है, वो भी पूरे स्कूल की सफाई की सजा। अभी को इस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि हेलेना ने गलती की थी और उसे सजा क्यों मिली थी। वो अब बाथरूम में आ गए जहां बहुत सी दूसरी लड़कियां भी हेलेना के साथ सफाई कर रही थीं और उसे हंसी मजाक से लुत्फअंदोज होते देखकर अभी और भी गुस्से में आ गए और वो हेलेना को डांटने लगती है कि तुम आराम करो, तुम मजा कर लो और हम काम कर सकते हैं। रन्नम, जो हेलेना का रूममेट भी था, अभी से कहता है कि आपको हेलेना से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। वो हमारे स्कूल में नई है और इस स्कूल के कवानीन के बारे में नहीं जानती है। तो अभी कहती है कि वो नई है और हमारी आधी जिंदगी पहले ही मुसीबत में डाल चुकी है। चलो सब यहाँ से निकलें। जिसने भी गंदगी फैलाई है वो खुद ही साफ करेगा। वो यहाँ ज्यादा कीचड़ बनाती है ताकि उसे साफ करना मुश्किल हो जाए। वो सबको अपने साथ चलने का कहकर यहाँ से चली गई और बाकी तमाम लड़कियां हेलीना को अकेली छोड़ गईं, सिवाय रनम के, जो हेलीना के लिए अफसोस महसूस कर रही थी। हेलीना जहर से भी कहती है कि ठीक है, अगर तुम भी जाना चाहती हो तो जाओ, मैं अकेली ये सब संभाल लूंगी। लेकिन जहर काम में शामिल हो जाता है, मोहब्बत के साथ बहुत खुशी लाता है और इस तरह उनकी दोस्ती और भी बेहतर हो जाती है। हेलीना अब उसे बताती है कि उसे बोर्डिंग स्कूल में रहने में ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि उसने आज से पहले ये काम कभी नहीं किए थे। वो अपनी माँ की बिगड़ी हुई बेटी थी जो हमेशा अपने किए पर मुतमईन रहती थी। उसने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारी, इसलिए इसके लिए यहाँ के कवानीन के मुताबिक होना बहुत मुश्किल था। ठीक है, उसका काम खत्म हो गया है। और अगले दिन आता है। आज तमाम बच्चों के वालिदैन इससे मिलने आए हैं। हेलीना की माँ भी हेलीना की माँ से कहती है, मैं किसी मुआविन स्कूल में नहीं रहना चाहता। मुझे यहाँ कोई पसंद नहीं करता। मेरा ख्याल रखने वाला यहाँ कोई नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ की बेडशीट से भी बड़ी खुशबू आती है। ये सुनकर हेलीना की माँ हंसने लगती है और कहती है कि मैं कल आपके लिए नई चादरें लाऊंगी और आप इतनी जल्दी यहाँ से जाने का फैसला ना करें। कम से कम एक सेमेस्टर यही गुजारे। इसके बाद भी अगर आप एडजस्ट नहीं कर सकते तो मैं आपके पापा से बात करूंगा। इन गुफ्तगू के दौरान हेलीना ने देखा कि आपके वालिदैन भी आपको डांट रहे थे। हेलीना समझ गई कि आपको भी इसकी वजह से ये डांट पड़ी है, इसलिए हेलीना को बुरा लगा, लेकिन आपका हेलीना पर गुस्सा और भी बढ़ गया। अब रात को दिखाया गया है कि हेलीना अच्छे तरीके से कुरान पढ़ने की मशक कर रही थी और रानम को भी ये पसंद है। रानम इससे कहती है कि मुझे कुरान पढ़ने के लिए मस्जिद चाहिए, तुम भी आना चाहती हो तो आओ। हेलीना भी इसके साथ जाने पर राजी हो जाती है। हेलीना रानम से कहती है कि तुम जाओ, मैं अपना स्कार्फ बांध कर आऊंगी। जिस वक्त वो स्कार्फ बांध रहा था वो भी जबरदस्ती अपने दोस्तों के साथ हेलीना के कमरे में दाखिल हुआ। वो हेलीना के बाल नोचते हुए ये भी कहती है, क्या आप खुद को समझते हैं? आप हमारे बारे में उस्ताद से शिकायत कर सकते हैं और हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। हेलीना ने कहा कि मैंने उस्ताद को कुछ नहीं बताया, मैं वादा करती हूँ। लेकिन ए ने भी उसकी बात नहीं सुनी और उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। उसके बाद वो देखती है कि हेलीना के घर से खाना आया था। वो खाने की जांच करती है और उसे चबाकर हेलीना के गाल पर थप्पड़ मारती है। हेलीना ने उससे छुटकारा पाने के बाद यहाँ से फरार होने की कोशिश की, लेकिन कमरे के बाहर खड़ी दो लड़कियां उसे दोबारा पकड़ती हैं और उसे जोर से धक्का देकर कमरे के अंदर फेंक देती है। वहीं नीचे जमीन पर एक लोहा था जो हेलीना के हाथ से गिरा था, जो अभी तक गर्म था और हेलीना के लम्स की वजह से हेलीना का हाथ अब जल चुका था। हेलीना दर्द से ऊंची आवाज में चीखती है, लेकिन ए फिर भी उसे जाने नहीं देती। लेकिन वो वही लोहा उठाकर उसके गाल के करीब करके उसे धमकाने लगती है। हेलीना खौफजदा हो जाती है और आई को भी धकेल देती है। वो खुद को उन तमाम लड़कियों से आजाद करके वहां से भाग जाती है। उससे पहले कि वो मास्ट तक पहुंचकर सब कुछ जान पाती, वनम पीछे से आई और उसका हाथ माथे पर रखा। हाँ, वनम भी नाकाम हो गया जैसे हेलीना ने उसे बुलाया।
लेकिन जब उसने पीछे मुड़ कर देखा और कोई नहीं देखा तो उसे उसका वहम समझा और आगे बढ़ गई। अब वबी और उसके तमाम दोस्त हेलिना को वॉशरूम में ले गए। उसका हाथ जो अभी जल गया था, उन्होंने उसे साबुन के पानी में डाल दिया, जिससे हेलिना और भी चिड़चिड़ा हो गया। जिसके बाद उन्होंने हेलिना पर ठंडा पानी डाला और फिर हेलिना को खूब मारा। खुद को बचाने के लिए इस बार हेलिना यहां से इस तरह भागी कि उसने स्कूल का गेट उबूर किया। सामने सड़क पर एक कार आ रही थी। हेलिना ने उस पर तवज्जो नहीं दी और वो कार हेलिना से टकरा गई। ये मंजर अगली सुबह तक कट जाता है और हम हेलिना के वालिद को देखते हैं, जो अब अस्पताल आए हैं। हेलिना की हालत बहुत खराब थी। हेलिना की वालदा जो पहले ही यहाँ आ चुकी थीं, अपनी खोई हुई बेटी की ये हालत देखकर बहुत दुखी थी। हेलिना के वालिद ने हेलिना के जिस्म पर मारपीट और जलने के निशानात देखे और जाकर यहाँ के टीचर और प्रिंसिपल को बहुत डांट कर कहा कि मैंने अपनी बेटी को अच्छा बनने के लिए बोर्डिंग स्कूल भेजा है, तशद्दुद का निशाना बनाने के लिए नहीं। थोड़ी देर बाद ये दिखाया गया है कि कंप्यूटर पर हेलिना की ईसीजी लाइन बिल्कुल चपटी हो गई है। इसका मतलब था कि हेलिना अब मर चुकी है। मंजर काटा जाता है और हमें एक हफ्ते बाद एक मंजर दिखाया जाता है। बोर्डिंग स्कूल में हम तमाम लड़कियों को अपने धुले हुए कपड़े उतारते हुए देखते हैं। हर हफ्ते किसी न किसी चीज के बारे में एक मंजर दिखाया जाता है और इंग्लिश स्कूल में हम तमाम लड़कियों को अपने धुले हुए कपड़े उतारते हुए देखते हैं। और जैसे ही हलीना अपना ब्लाउज उतारती है तो हलीना उसके पीछे खड़ी नजर आती है, जिसे देखकर ये लोग उस मंजर को देखकर मशहूर हो जाते हैं। इस बार हलीना पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा मुर्दा जैसा था। हलीना को देखकर हर कोई खौफजदा है, खास तौर पर वो लड़कियां जिन्होंने हलीना के साथ जिनसी ताल्लुक कायम किया था। उसे देखकर हलीना घरेलू मुस्कुराहट के साथ मुस्कुरा दी। यहाँ रानम ने जल्दी से हलीना को गले लगा लिया। यहाँ हमें इस स्कूल के असातिज़ा को दिखाया गया है, जो हरलीना की वापसी के बारे में मीटिंग कर रहे थे कि आया उन्हें हरलीना के मामले की तहकीकात करनी चाहिए या नहीं। इसके स्कूल के प्रिंसिपल दूसरे स्कूल गए हुए थे और इसके लिए ज्यादा देर तक यहाँ वापस आना मुमकिन नहीं था। तो यहाँ के कोऑर्डिनेटर अब असातिज़ा से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हरलीना के तहकीकात करनी चाहिए। मामले की तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह हमारे स्कूल का इमेज खराब होगा। इसको छुपाना बेहतर है। इसका कहना है कि हरलीना को स्कूल की लड़कियों ने तंग किया और हम इसे स्कूल में ही सजा देंगे। फिर रात पड़ती है और हमें ओबी और इसके एक दोस्त को इस पूरे स्कूल को देखने की रात की ड्यूटी दी जाती है। अब ओबी और वो लड़की पूरे स्कूल को चेक कर रहे थे, लेकिन इसमें काफी वक्त लगेगा। तो ओबी अपने साथी से कहती है कि हम अलग करके पूरे स्कूल को चेक करेंगे। ये कहकर वो वॉशरूम्स चेक करने चली गई और ऐसा करते हुए इसे सामने की राहदारी से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। इसका साथी वहां मौजूद था, इसलिए जैसे ही वो जाकर पहाड़ी पर अपने साथी को छूती है, उसका साथी भूत की तरह उसकी तरफ मुड़ जाता है। उस वक्त उस लड़की की आंखें और चेहरा बिल्कुल काले हो चुके थे, जिसे देखकर ओबी को बहुत दुख हुआ। वो जल्दी से स्टाफ रूम में गई और असातिज़ा के दरवाजे खटखटाने लगी, लेकिन असातिज़ा ने दरवाजा नहीं खोला। और इसी वक्त वो लड़की जिस पर कब्जा किया गया था, उसने ओबी को गरेबान से पकड़ लिया और खौफनाक लहजे में कहने लगी कि ये सब तुम्हारे किए की सजा है। अचानक उस लड़की का चेहरा हरलीना के चेहरे में बदल जाता है और भी खौफनाक हो जाता है। शोर सुनकर टीचर बिल आखिर उठा और बाहर आया और लड़की के हाथ में ओबी का गला देखकर उसने ओबी को उस लड़की के हाथ से छुड़ाया। लेकिन उस सब में वो लड़की जो पॉजेसिव बन चुकी है, यहाँ उस्ताद को पूरी ताकत से गिरा देती है। उस्ताद को मालूम हुआ कि ये तावीज किसी हस्ती के पास है, तो वो अपना सर पकड़कर शैतान को रोकने के लिए कुछ पढ़ना शुरू कर देता है। यहीं से वो यहाँ आए हुए उस्ताद से पानी लेते हैं और उस पर कुछ पढ़ने के बाद वो पानी पीते हैं और उसे हरी घास पर फेंक देते हैं, जिससे उनके अंदर का आसेब कुछ देर के लिए कमजोर हो जाता है। आराम करने से पहले उस्ताद ने उस हस्ती से पूछा, तो वो हस्ती कहती है कि मैं शैतान हूँ। ईपी अब ओबी के साथ जो हुआ उसकी वजह से वो बहुत डरी हुई थी और अपने कमरे में बंद रही। अब जब रैनम, उसका नाइट पार्टनर और एक और लड़की ओबी के बारे में जानने के लिए उसके कमरे में आती है,
तो ओबी ने फिर अपने साथी के रूप में हरलीना का खौफनाक चेहरा देखा और वो उसे सतून की तरफ फेंकते हुए कहती है, तुम यहां से हट जाओ। लड़कियों को समझ नहीं आती कि ओबी ऐसा क्यों कर रही है, तो ओबी कहती है, तुमने उसे नहीं देखा, ये शहर है, ये हरलीना है और वो मुझे मारने आई है। अब रात का वक्त है, हम रैनम को मस्जिद में कुरान पाक की तिलावत करते देखते हैं और फिर हरलीना भी उसके सामने आ जाती है। रैनम उसे देखकर खुश होती है, लेकिन एक बात अजीब थी कि आज जब हरलीना कुरान पढ़ रही थी तो उस तरह पढ़ रही थी जैसे उसे कुरान पढ़ना नहीं आता था, और वो उसे नजरअंदाज करके अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने लगती है। लेकिन थोड़ी ही देर में हरलीना की आवाज बदलना शुरू हो जाती है और उसकी आवाज शैतानी या शैतानी आवाज में बदल जाती है। रानम को ये बात बहुत अजीब लगी और रानम वहां से चला गया। अगले दिन जैसे ही उसने अपना कमरा खोला तो देखा कि हरलीना नमाज के कपड़े पहने अजीब अंदाज में हरकत कर रही थी। उसने हरलीना से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तो हरलीना ने खौफनाक आवाज में उससे पूछा, तुम मेरी तरफ क्या देख रहे हो? उसके पास कोई जवाब ना था। वो रानम के पास चली गई। आज रानम और ओबी की ड्यूटी थी कि वो पूरे स्कूल को देखे। ओबी ने अभी तक अपनी आखिरी नमाज नहीं पढ़ी थी, इसलिए वो रानम से कहती है कि मैं मस्जिद जा रही हूँ, इसलिए बाहर मेरा इंतजार करो। जैसे ही रानम बाहर इंतजार कर रही थी, उसने देखा कि हरलीना उन्हीं कपड़ों में स्कूल के बाहर अजीब अंदाज में चल रही है। वो उसे देखने के लिए उसका पीछा करने लगती है और अचानक मस्जिद की रोशनियां चली जाती है। ओबी खौफजदा है, लेकिन वो अपनी नमाज जारी रखती है कि अचानक एक खौफनाक आवाज उसके कान में वही तिलावत करने लगी जिससे वो बहुत डर गई। लेकिन फिर भी उसने नमाज नहीं रोकी और अचानक उसे एहसास हुआ कि वो उल्टा नमाज पढ़ रही है। उसने दोबारा नमाज शुरू की। उसे फिर वही वहशत हुई और फिर उसने देखा कि वो सीधी खड़ी है, लेकिन जैसे ही उसने नमाज पढ़नी शुरू की तो वो उलट गई। अब ओबी बहुत डरी हुई थी। कई बार वो नमाजें तोड़ने लगी थी और अब वो ओस से भी बहुत दूर थी। ओबी ने अब फैसला किया है कि वो डरेगी नहीं और दुआ करती रहेगी। इस मरहले पर जैसे ही उसने नमाज मुकम्मल की, उसने शुक्र अदा किया कि अब वो सही समत में नमाज पढ़ रही है। उसकी तरफ देखते ही उसे हरलीना का खौफनाक चेहरा नजर आया। हरलीना उसके साथ भूत की तरह बैठी थी। उसे देखकर ओबी जोर से चीख रही थी। रैनम ने भी ये चीख सुनी और वो जल्दी से ओबी को देखने के लिए मस्जिद पहुंच गई। लेकिन ओबी अभी तक नमाज पढ़ रही थी। वो काफी देर तक उसी हालत में बैठी रही और जब रैनम को ये अजीब लगा तो उसने ओबी को छुआ तो देखा कि वो मर चुकी है और उसका जख्म भी बुरी तरह स्याह हो चुका है। ये देखकर रैनम बुरी तरह परेशान हो गई। अगले दिन हमें ओबी का जनाजा दिखाया जाता है। उसके जनाजे के बाद जब वो सब मिलकर दुआ करने लगते हैं तो हमने हरलीना के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट भी देखी। नमाज के बाद ओबी के घर वाले ओबी का सारा सामान लेकर चले जाते हैं और रैनम भी सब कुछ देखता है। फिर हरलीना उसके पास आती है। रैनम ने हरलीना से पूछा कि कल रात तुम कहाँ थी? हरलीना ने कहा अपने कमरे में। और कहा? रानम ने हरलीना की बात मान ली, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि कहीं न कहीं उसे ये एहसास था कि इन सब चीजों के पीछे हरलीना के अलावा कोई नहीं है। अब चूंकि ओबी का इंतकाल हो चुका था, सिटी ने ओबी के साथ मिलकर रानम से पूछा कि तुम मेरी रूममेट बनो। रानम भी मान गई, क्योंकि अब वो भी हरलीना से डरने लगी थी। मंजर को काटकर हमें स्टाफ रूम का मंजर दिखाया गया है, जहां उस्ताद कोऑर्डिनेटर से कहता है कि हमें ओबी के वालिदैन को बताना चाहिए कि उसकी मौत कुदरती नहीं है। उनकी मौत के पीछे कोई खास वजह है जिसे तलाश करना चाहिए। फिर कोऑर्डिनेटर उनसे कहता है कि हम स्कूल से ऐसी कोई चीज नहीं निकाल सकते जिसके लिए हम खुद तस्दीक शुदा ना हो। लेकिन उस्ताद यहाँ कोऑर्डिनेटर की बात नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये मामला बहुत बढ़ गया है, हमें भी जाना चाहिए और प्रिंसिपल को इसके बारे में बताना चाहिए और यहाँ के तमाम बच्चों को उनके घरों को वापस भेज दिया जाए, क्योंकि खतरा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। पहले हरलीना का इस तरह तशद्दुद और अब ओबी की मौत। इनमें किसी लड़की की मौजूदगी कम ना थी। एक मंजर हमें रानम दिखा रहा है।
वो शहर के कमरे में आई थी, लेकिन उसे यहाँ नहीं मिली। बहुत दिनों के बाद उसे नानी मिलती है, लेकिन जैसे ही उसकी लाश खुलती है, वो देखती है कि वो उस वक्त शहर के कमरे में नहीं थी, बल्कि इस बार वो हरलीना के कमरे में थी। जहां वो देखती है कि हरलीना ऊपर वाले बिस्तर पर अपने पांव जोर से हिला रही है। रानम उसका तांगा देखकर डर जाती है और अब हरलीना अपनी ड्राउनी आवाज में इस से पूछती है कि तुम सो क्यों नहीं रहे। ये सुनकर रानम और भी डर जाता है और गिरबड़ को दूसरी तरफ ले जाता है और हलीना अब बल्ले से उतरती है। रानम के बल्ले के करीब आते हुए हलीना ने रानम को पुकारा और जैसे ही रानम ने पीछे मुड़कर देखा तो अच्छी बात थी कि हलीना वहां से गायब थी। अब रानम हलीना को चेक करने निकला। यहां सिटी के कमरे में रहते हुए जब सिटी सोती है तो वो रानम को भी कमरे में नहीं देख पाती। वो अपने दूसरे रूममेट को जगाता है और वो मिलकर रानम को ले जाने जाते हैं। अब जैसे ही ये दोनों लड़कियां राहदारी में थीं सिटी के साथ, उसे लगा कि सिटी इस के पीछे गायब हो गई है। उसने पीछे मुड़कर देखा कि शहर वाकई वहां नहीं था और अब उसे राहदारी में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी जिसने कहा, अपने नेक आमाल का जश्न मनाओ। डेला ऐसी लड़की का नाम था। ये सुनकर लड़की डर गई और जैसे ही उसने मेरे पीछे देखा तो हरलीना अपने खौफनाक चेहरे के साथ वहां मौजूद थी। ये देखकर लड़की ने जोर से चीख कर अपनी आंखों पर हाथ रखा। थोड़ी देर बाद रनम यहाँ आता है और उसकी देखभाल करता है और उससे पूछता है कि शहर कहाँ है। इन दोनों को अब शहर का ख्याल है। शहर को उस वक्त हर जगह इन दोनों की तलाश थी और तभी वही डरावनी हरलीना उसके सामने आती है। इसके डर से वो तेजी से मस्जिद की तरफ दौड़ती है और वो ये देखकर शुक्रगुजार है कि इस वक्त तमाम लड़कियां वहां मौजूद थी। खिलाड़ी इन सब के साथ महफूज था, लेकिन एक अजीब बात उसने नोट की कि तमाम लड़कियां बहुत तेजी से नमाज पढ़ रही थीं और ऐसे ही जल्दी जल्दी नमाज से फारिग होकर तमाम लड़कियां इंतहाई वहशतज़दा नजरों से शहर की तरफ देखने लगी। ये देखकर सिप्पी खौफजदा हो जाती है और अचानक एक कपड़ा उठकर सिट्टी के चेहरे पर गिर पड़ता है। डारकर सिटी को जोर से खारिश होने लगती है और इसकी आवाज सुनकर रैनम यहाँ आती है और अपने मन से ये कपड़ा हटा देती है। इस तरफ से देखकर उसका दोस्त जल्दी से उस्ताद को बुलाने जाता है। वो जोर से चिल्लाती है और अचानक दरवाज़ा खुद से खुल जाता है। वो अब टीचर को जगाना चाहती थी, लेकिन टीचर नहीं उठती और फौरन उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हरलीना वही भूत थी। ये देखकर वो डर गई और जब उसने दोबारा बुल्ले की तरफ देखा तो टीचर अब बुल्ले पर नहीं थी और यहाँ का दरवाज़ा भी बंद था। वो अब वापस मुड़ी और हरलीना की खौफनाक आवाज़ें और धमकियाँ सुन रही थी। वो डरते डरते दीवार से लिपटने ही वाली थी कि अचानक हरलीना ने उसका गला पकड़ लिया और उसे मारना शुरू कर दिया। उसकी चीखें सुनकर असातिज़ा भी आ गए और आखिरकार उन्हें हरलीना मिल ही गई। वो हरलीना के बाल पकड़कर उस पर कुछ दुआएं पढ़ने लगते हैं और मालूम करते हैं। इससे पता चलता है कि इस बार हीलिना का जिस्म दरअसल हीलिना की रूह नहीं बल्कि एक शैतान था। वो शैतान जिससे वो हीलिना की तश्ती से निकलने को कहता है। इतने कम वक्त में हीलिना के अम्मी और पापा भी यहाँ आ जाते हैं और हेलिना की अम्मी हेलिना को यहाँ से ले जाने पर इसरार करती है और ये वो जगह है जहाँ मंजर ठोकर खाता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि जब हेलिना को हादसा पेश आया तो वो हादसा दरअसल हेलिना की माँ की गाड़ी के साथ पेश आया। जब हेलिना की माँ हेलिना को बल्ले की चादरें देने आ रही थी, लेकिन जब हेलिना की माँ ने बाहर देखा तो उसे लगा कि लकड़ी का सिर्फ एक टुकड़ा है जिसे उसने साइड पर रखा और अपना सफर जारी रखा। जब उसके शौहर ने अपनी गाड़ी पर स्ट्रेट देखा तो वो समझता है कि इस हादसे के पीछे हेलिना की माँ का हाथ था, लेकिन वो अपनी बीवी को ये नहीं बताता क्योंकि उसकी बीवी नाराज हो सकती है। मनाजिर इस वक्त की तरफ वापस आते हैं जहां हम देखते हैं कि डेमन हेलिना की माँ को हेलिना के दीवार के अंदर जंगल में ले जाता है और कुछ ही लम्हों बाद वो हेलिना की माँ की दीवार को जंगल से बाहर फेंक देता है। लेकिन तब तक ये लोग देखते हैं कि हेलिना की माँ मर चुकी थी। हेलिना भी यहाँ आ चुकी थी, इसलिए टीचर्स ने जल्दी से हेलिना को पकड़ लिया, लेकिन इस बार हेलिना इतनी मजबूत थी कि वो मुड़कर दोनों को गिरा दिया। अब उन दोनों असातिज़ा ने दोबारा हिम्मत की और हेलिना की जादूगरी शुरू कर दी। उसके वालिद रो रहे थे और ये मंजर फ्लैशबैक में जाता है जहां हमें दिखाया जाता है कि हेलिना वाकई उस दिन मर गई।
लेकिन ये बात उसके वालिद से बर्दाश्त ना हुई। उसने अपनी इकलौती बेटी की मौत के बारे में किसी को नहीं बताया, बल्कि वो एक जादूगर के पास गया और उससे हेलिना को जिंदा करने को कहा। ये जादूगर लोहे के एक बड़े कील पर चंद माह उगता है, हेलिना के वालिद को कील देता है और उसे कहता है कि उसे हेलिना के सर में डाल दे और जब तक हेलिना का बदला मुकम्मल ना हो जाए उसे बाहर ना निकाले। उनके मुताबिक हेलिना के वालिद ने भी ऐसा ही किया। ये सब करने के बाद हेलिना के वालिद ने भी हेलिना की अम्मी को बताया कि हेलिना की हालत अब बेहतर हो रही है, इसलिए अब मैंने हेलिना को दोबारा बोर्डिंग स्कूल दे दिया है। हमने बोर्डिंग स्कूल भेजे जाने के बाद पूरी कहानी देखी है। होश इस हाल में वापस आ जाता है जहां अब हेलिना के वालिद जाते हैं और हेलिना के सर से कील निकालते हैं, क्योंकि वो समझ चुके थे कि हेलिना मर चुकी है, उसकी रूह उस दुनिया से चली गई है। और इस वक्त हेलिना के सहन में कोई शैतान है या कोई शैतान जो उसकी बेटी को बदनाम कर रहा है। एक बार जब वो कील हटा दिया जाता है तो यहाँ की तमाम तबाही रुक जाती है और हमें हेलिना का चमचा दिखाया जाता है। बोर्डिंग स्कूल के तमाम बच्चों को उनकी राख वापस कर दी जाती है और आखिरकार हम बर्नम को हेलिना की कब्र पर जाते हुए देखते हैं। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें हेलिना के वालिद को घर में अकेले दिखाया गया है, जो अपनी बेटी और बीवी दोनों की मौत से तबाह हो गए हैं। एक दिन वो जादूगर उनके घर पर दस्तक देता है और उनसे कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक हेलिना का बदला मुकम्मल नहीं हो जाता तुम उसे नहीं निकालोगे। इसका साफ मतलब था कि अब हेलिना के वालिद के साथ कुछ बुरा होने वाला है और ये सब कुछ दिखाकर कहानी खत्म हो जाती है।